देखते हैं बेटा, एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर अबोव है काइट। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एंगल द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। बेटा क्योंकि स्लैक हो जाएगा तो ये ट्रायंगल की साइड काउंट नहीं होगी। देखते हैं, ये ग्राउंड हो गया, ये यहाँ मैं काइट को लेता हूँ, भाई काइट यहाँ पर है, ये ग्राउंड से 60 मीटर अबोव है और ग्राउंड पर एक पॉइंट से जो रस्सी बंधी हुई है उसका एंगल कितना था, 60 डिग्री था। ए बी और ये मैं सी ले लेता हूँ, ये एंगल भी 90 डिग्री का है। मेरे को इस क्वेश्चन में बेटा ए सी निकालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। गिवन क्या है, बी सी। इस एंगल के अनुसार बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। आंसर हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये क्या है बेटा, बी सी ए परपेंडिकुलर हाइट देखते हैं, ये कितनी है, 60 मीटर। एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी। मेरे को निकालनी ए सी है, गिवन बी सी है। जिस ट्रायंगल में बेटा एंगल गिवन है या एक साइड गिवन है और दूसरी साइड निकालनी है तो मैं हर बार ये प्रयोग करूंगा, जो निकालनी है वो ऊपर, जो गिवन है वो नीचे। अब देखता हूं, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, कोसिकेंट 60 डिग्री, ए सी बाई 60, कोसिकेंट 60, 2/√3। तो ए सी बराबर है, ये नीचे से ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय√3। √3 से डिवाइड करता हूँ, √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि नीचे से √3 को मेरे को ख़त्म करना है। नीचे 3 हो गया, 3 1 जा 3 4 जा 40√3 मीटर। या इसको डेसिमल में लिखता हूँ तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और 40 इंटू 1.732। अब 0 8 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 1 29, 4 और 2 6, पीछे से क्या छोड़ गया बेटा, 3, ये हो गया। इसको मैं 69.28 मीटर भी लिख सकता हूँ। ये क्या थी, लेंथ, हैंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर, और इसको ये भी कह सकता हूँ 69.28 मीटर। बेटा ये भी आंसर ठीक है और ये भी ठीक है, ये मैंने रूट में है, ये रूट हटाने के बाद है। 6th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ए 1.5 मीटर टाल बॉय स्टैंड एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टाल बिल्डिंग। देखो बेटा, ये यहाँ मैं ये बिल्डिंग ले लेता हूँ, ये ग्राउंड है और यहाँ ये बॉयज है, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर होता है, यहाँ डिस्टेंस जो हाइट होती है ना, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखते हैं आगे, एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द
दिस आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 हैज ही टॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। यहाँ से देखो इस टाइम अब स्टार्ट में जहाँ से वो इसको देख रहा था तो ये एंगल कितना था टॉप ऑफ बिल्डिंग के साथ, क्योंकि यहाँ आइज मानेंगे हम उसकी, यहीं से एंगल होगा, ये 30 डिग्री का था। ये इंक्रीज हो रहा है, जितना ये बच्चा इसकी तरफ बढ़ रहा है, अब थोड़ी देर में मान लेते हैं यहाँ आ गया ये, यहाँ से फिर ये एंगल कितना दिखाई देने लग गया, ये 60 डिग्री का हो गया। टूवर्ड्स द बिल्डिंग कह रहा है ये। अब हमारे फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, उसने ये स्टार्टिंग पॉइंट ये था और यहाँ तो किया, तो कितना डिस्टेंस वो टूवर्ड्स द बिल्डिंग चला, ए बी सी, मेरे को डी ई एफ और जी में ये लिख लेता हूँ, मेरे को डिस्टेंस निकालना डी ई या ए बी, डी ई या ए बी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। डी ई मेरे को फाइंड आउट करना है ये कितना है। देखता हूँ बेटा, डी ए इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ये बेटा सभी जो ये डिस्टेंस हैं, ये वाला, ये और ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और तीनों का डिस्टेंस इसका 1.5 मीटर गिवन है, तो ये भी 1.5 मीटर है और ये भी 1.5 मीटर है। ठीक है, ये क्या है, हाइट ऑफ बॉयज, इसको मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ बॉय, यहां तक। ठीक है, हाइट ऑफ टावर ऑफ, टावर है या बिल्डिंग है, बिल्डिंग है बेटा, ये सी जी है, ये कितनी है 30 मीटर है बेटा। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल देखूंगा, उससे पहले मैं जी एफ निकालता हूँ, जी एफ, जी सी माइनस एफ सी, मतलब 30 माइनस 1.5 28.5 मीटर। अब देखता हूं मैं राइट एंगल ट्रायंगल, देखो बेटा एक तो राइट एंगल ट्रायंगल जी एफ ई, एक राइट एंगल ट्रायंगल जी एफ डी, देखते हैं इन दोनों की जो ये साइड है 28.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये गिवन है, ये टोटल जो थी ये 30 मीटर थी। देखो पहले मैं ये ट्रायंगल लूँगा और ई एफ निकालूंगा, फिर ये पूरी बड़ी लूँगा, उसमें डी एफ निकालूंगा, फिर डी एफ में से ई एफ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरा डी ई, जो मेरे को फाइंड आउट करना था। इन ट्रायंगल जी ई एफ, जी ई एफ निकालना क्या है बेटा, ई एफ गिवन क्या है जी एफ। देखो ये क्या है, बेस, इस एंगल के अनुसार ये परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर कोट 60 डिग्री है, एंगल 60 है, तो ई एफ बाई 28.5 और 60 का मान होता है 1/√3, यहाँ लिख देता हूँ कोट 60 इज इक्वल टू 1/√3, तो ई एफ इज इक्वल टू 28.5/√3 मीटर, ये 1 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल डी एफ जी, डी एफ जी निकालना क्या है, डी एफ गिवन क्या है जी एफ, बेस बाई परपेंडिकुलर कोट 30 डिग्री, डी एफ बाई 28.5, इसकी वैल्यू √3, यहाँ मैं लिख देता हूँ
cot 30 इज इक्वल टू रूट 3। तो डी एफ इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 मीटर, ये मेरा सेकंड आ गया है। अब बेटा यहीं पर निकल आएगा। मेरे को निकालना क्या था, डी ई इज इक्वल टू डी एफ माइनस ई एफ। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ डी एफ एंड ई एफ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो डी ई इज इक्वल टू डी एफ 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 बाई रूट 3। अब यहाँ एलसीएम क्या आ गया मेरा, रूट 3 एलसीएम आ गया। 28.5 इंटू रूट 3 3 हो गया माइनस 28.5। देखता हूँ बेटा 28.5 में यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, 3 माइनस 1 बाई रूट 3। 28.5 इंटू 2 बाई रूट 3। अब रूट 3 को हटाने के लिए रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड। ये कितना आ गया, 28.5 इंटू 2 रूट 3 बाई 3। अब 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15। अब मैं 2 किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 2 5 जा 10, 9 जा 18 और 1 19 रूट 3। ये क्या हो गया बेटा, 19 रूट 3 मीटर। ठीक है, ये हमने इसमें फाइंड आउट करना था। बेटा लास्ट में मैं इसको लिख देता हूँ, हैंस डिस्टेंस वॉक्ड बाय द मैन टूवर्ड्स द बिल्डिंग। The building is 19 रूट 3 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।